नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है हिमांशु जी। हिमांशु जी, ये डैशन जो ब्रीड है इसका क्या, पहले तो हिस्ट्री जान लेते हैं, इसमें हिस्ट्री क्या थी। नमस्कार सभी दर्शकों को। सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि डैक्सन ब्रीड है, उसको विनर डॉग भी बोलते हैं, बैजर डॉग भी बोलते हैं। और पर्टिकुलर ये जो डॉग है ये मेरे कैनल का स्टार है। इसका नाम है इंटरनेशनल चैम्पियन, इंडियन ग्रैंड चैम्पियन डेवूस छोटा भीम, आशीष डे जी की ब्रीडिंग का डॉग है। और ये डॉग ने मुझे बहुत नाम दिया, इसने बहुत अच्छे बच्चे प्रोड्यूस किए। इज़ अ गुड प्रोड्यूसर ऑल्सो। बहुत रेयर होता है दोस्तों कि डॉग खुद भी सुंदर हो और उसके बच्चे भी अच्छे प्रोड्यूस करे, तो ऐसा कॉम्बिनेशन रेयर होता है। उसमें से ये एक डॉग है जिसने इसी के एक बच्चा इटली, एक स्पेन और एक स्वीडन जा रहा है, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये ब्रीड बेसिकली जर्मनी से ओरिजिन हुई थी। और विनर डॉग, बैजर डॉग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शिकार करती है बैजर्स का। और ग्राउंड इस के अंदर जो होल्स होते हैं उसमें अंदर घुस के, डेंस में घुस के शिकार करने के लिए इस ब्रीड को डेवलप किया था। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम इसको मिसनेम करते हैं इंडिया में, डैश हाउंड करते हैं। ये हाउंड नहीं है, दिस डजंट कम इन हाउंड ग्रुप। इसका एक अलग ही ग्रुप है जिसको ग्रुप 4 बोलते हैं, जिसमें सिर्फ डैक्शंस आते हैं, जिसमें 3 डैक्शंस होते हैं, स्मूथ, वायर और लॉन्ग। ये तीनों कोट्स आते हैं। और इसके अलावा वेराइटी 9 आती है, जिसमें स्टैंडर्ड, मिनिएचर और रैबिट। ये जो ब्रीड है ये भी बहुत टाइडी ब्रीड है। एक्सरसाइज इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। अर्बन कंडीशंस में ये डॉग बहुत अच्छा है रखने के लिए। और जो मैं मिसनेम की बात बता रहा था, इसलिए इसका नाम ओरिजिन हुआ है ड्यूश हंट से, मतलब जर्मन डॉग। सो इसलिए इसका नाम डैक्संड है। आप उसको स्पेलिंग आप वीडियो में ज़रूर बता दीजिएगा दर्शकों को। तो सर ये वैसे इसकी लेंथ देखी जाए तो बॉडी प्रोपोर्शन से थोड़ी लंबी रहती है जी। इसके पीछे रीज़न क्या था हिस्ट्री में? ये तो ब्रीड डेवलपमेंट है और ब्रीड को ह्यूमंस से ने ही डेवलप किया है अपने काम के लिए। इसका काम ये होता था कि ये होल्स के अंदर घुसता था और बैजर्स को पकड़ के बाहर खींच के निकालता था। जब ये होल्स में घुसता था तो इसकी कुछ बॉडी अगर आउट ऑफ द डेन है या आउट ऑफ द होल है तो जो हंटिंग कर रहा है, हंटर है, उसको आइडिया रहता है कि उसका डॉग कहाँ है और क्या कर रहा है। इसके अलावा इस वजह से इनको कुछ डिजीजेस भी होती है, IVDD बोलते हैं जिसको, इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिसऑर्डर, बिकॉज स्पाइन लंबी होती है और प्रॉपरली बहुत सारा इस बॉडी का वेट जो है इस पर्टिकुलर स्पाइन पार्ट पे ज़्यादा रहता है क्योंकि लेग्स अपार्ट हैं, इस वजह से। लेकिन आप अगर अच्छी ब्रीडिंग के डॉग्स लेते हैं अपने पेरेंट स्टॉक में या अच्छे ब्रीडर से आप पपी लेते हैं तो ये प्रॉब्लम्स यूजुअली नहीं आती है। इस ब्रीड के अंदर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी जो हाइट होती है उसका 3 टाइम्स इसकी लेंथ होनी चाहिए। आई मीन हाइट एट विदर अगर ये है तो यहाँ से 3 टाइम्स हाइट का डॉग का प्रॉपर लेंथ होनी चाहिए। इसकी टेल जो है वो स्पाइन के साथ में एक्सटेंड होनी चाहिए। हॉक्स और एंगुलेशंस प्रॉपर होने चाहिए। ठीक ठाक फ्रंट होना चाहिए। नेक और हेड का प्लेसमेंट इस तरीके से होता है। और बाकी आप ब्रीड स्टैंडर्ड्स पढ़ सकते हैं FCI की वेबसाइट पे जाके। अगर आप कोई भी ब्रीड सेलेक्ट कर रहे हैं तो पहले उसका स्टैंडर्ड पढ़ें, रिसर्च करें, वो आपके यहाँ सेट होगी या नहीं होगी, आपके घर में आप रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी ब्रीड चूज़ करें। मेरे लिए इनिशियली 2011 में जब मैंने अपना पहला डैक्शन लिया था तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था क्योंकि आई डिडंट गॉट द पेपर्स, KCI पेपर्स ऑल्सो। बट फिर मैंने सोचा था कि अब मुझे ऐसा डैक्शन ला के खड़ा करना है, क्योंकि जिस ब्रीडर से मैंने लिया था वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था। तो मैंने कहा अब मैं कैलकाटा ब्लड ही लेके आऊँगा, क्योंकि कैलकाटा डॉग्स बहुत अच्छे हैं। और वहीं से लेके आऊँगा और वहाँ से ही कुछ ऐसी चीज़ लेके आऊँगा जो पूरा इंडिया याद रखे। और उसमें मेरे ब्रीडिंग प्रोग्राम में इस डॉग का बहुत ही बेहतरीन रोल है। और हम अच्छे बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे पास अभी 10 फीमेल्स है डैक्शन की टोटल, और एक ये मेल है, और कुछ पपीज़ हैं जो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और हम शो होम्स में पपीज़ ज़रूर प्लेस करेंगे। भैया इसकी डैक्शन की बात कर लेते हैं, हमें किस तरह का ओनर चाहिए इसके लिए? डैक्शन का ओनर ना तो काउच पोटैटो होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा एथलेटिक टाइप का इंसान चाहिए। आप इसको अगर वॉक देते हैं 3 से 4 किलोमीटर
रनिंग की इसको ज़रूरत नहीं होती है, स्विमिंग की इसको ज़रूरत नहीं होती। 3-4 किलोमीटर अगर आप वॉक देते हैं तो बहुत है एक डैक्सन के लिए। बहुत लो मेंटेनेंस डॉग हैं, ये भी 75 to 100 ग्राम्स ऑफ ड्राई फूड ट्वाइस अ डे खाते हैं और बहुत अच्छे वॉच और गार्ड डॉग हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी वॉचिंग करते हैं। कुछ इनमें अगर आप प्रॉपर लाइंस सेलेक्ट नहीं करते हैं डॉग की तो आपको नर्वस इश्यूज़ आते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कोई भी अगर डॉग लेते हैं, अगर आप शो ब्रीडर से लेंगे तो डेफिनेटली बिहेवियरल इश्यूज़ और इस टाइप के इश्यूज़ आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जेनेटिक डिफेक्ट्स आने के चांसेस भी कम होते हैं। जब बात जेनेटिक की आती है, एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इस वीडियो का एंड करने से पहले। जेनेटिक की बात आती है, भाई बहन की मीटिंग या मदर सन की मीटिंग, उसके नुकसान क्या हैं? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बात कर रहे हैं इन ब्रीडिंग की। इन ब्रीडिंग में दो चीज़ें हैं, बैक क्रॉस जिसमें अ सन और अ डॉटर इज़ बैक क्रॉस टू अ पेरेंट, और या फिर आप बात करें ब्रदर सिस्टर मीटिंग की। तो बेसिकली होता ये है कि 50% मेल की साइड से पपी में आता है और 50% मदर की साइड में। जब आपके जीन्स ही लिमिटेड होंगे, क्योंकि दोनों भाई बहन हैं और दोनों सायर और डैम के जीन्स ही लिमिटेड हैं, तो वो लिमिटेड जीन्स जो हैं वो रेसेसिव होते हैं। रेसेसिव का मतलब होता है जो डोमिनेंट नहीं होते हैं बट कैरी कर रहे होते हैं डॉग्स, वो डोमिनेंट डिस्प्ले हो जाते हैं। और डोमिनेंट डिस्प्ले होने की वजह से उसमें जेनेटिक फॉल्ट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो भैया ये इटली तो पपी गया है इसका, तो इंडिया में भी देने की सोच है या देते हो या नहीं देते हो? नहीं बिल्कुल देते हैं। अगर कोई शो एंथुजियास्ट है और अच्छे से शो करना चाहता है, बिकॉज ये भी एक लाइनअप मटेरियल है। ग्रुप 4 जिसके अंदर ये डैक्सन ब्रीड आती है, ये बहुत हाई प्लेसमेंट्स और बोर्ड प्लेसमेंट्स के लिए बहुत अच्छी ब्रीड है, क्योंकि ग्रुप के अंदर इंडिया में बहुत अच्छे लॉन्ग कोट डैक्सन्स और वायर हेड बहुत ही रेयर है और यूजुअली स्टैंडर्ड स्मूथ डैक्सन्स ही आते हैं। और आपको सिर्फ अपनी ब्रीड में ही खेल के ग्रुप क्लियर करने को मिल जाता है। और आपको लाइनअप मटेरियल अगर चाहिए तो मैं कंसिडर करूँगा कि आप एक डैक्सन ले लें। इससे आपके घर में बहुत सारी ट्रॉफीज़ आएंगी और सब लोग खुश हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको शो के लिए या ट्रॉफी लेने के लिए इच्छुक हो, वैसे इसका ग्रुप कौन सा आता है? 4। ग्रुप 4। तो इसके कंपटीटर कौन है? कोई नहीं है, सिर्फ डैक्सन्स ही हैं। ये एक इंडिविजुअल ग्रुप है। इंडिविजुअल ग्रुप 4 ही है, और मेरे ख्याल से ये एक ही ग्रुप होगा जिसमें इंडिविजुअल है। हाँ। तो इसमें डैशहाउंड के अलावा कोई भी नहीं होगा? कोई ब्रीड। तो इसका तो हैवी कंपटीशन रहता होगा कई जगह। साउथ ऑफ इंडिया में और कैलकाटा में, बंगाल में कह सकते हैं, उधर कंपटीशन टाइट होता है क्योंकि उधर डैक्सन्स बहुत लाइकिंग में है। और एक एक रिंग में मैंने 35 to 40 डैक्सन्स भी देखे हैं। वहाँ कंपटीशन टाइट होता है। और हमारा ये भीम भी मोस्टली चेन्नई और साउथ ऑफ इंडिया में ही खेला है और वहीं की इसकी मोस्ट ऑफ द विनिंग्स हैं, जहाँ पे बहुत अच्छी अमाउंट में डैक्सन ब्रीड आती है। तो कंपटीशन में जीतने का मज़ा अलग है। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक नोविस हैं और एक छोटा डॉग जो लो मेंटेनेंस लो बजट में रख के घर में तैयार किया जा सकता है, जिसको ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं, फ्लैट में भी रह सकता है और शोइंग का शौक भी पूरा कर सकता है, तो वो आपके लिए ये ब्रीड है। चलिए दोस्तों, अगर आपको इस बच्चे में इंटरेस्ट है, जिसके बच्चे ऑलरेडी इटली में प्लेस्ड हैं, स्वीडन में प्लेस्ड हैं, तो आप इनसे हिमांशु व्यास जी से बात कर सकते हो। और अगर इन्होंने एक्सपोर्ट किया तो कुछ सोच के ही किया होगा, और बड़ी एक गौरव वाली बात है इंडिया के लिए कि कोई ब्रीडर एक्सपोर्ट तो कर रहा है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो किसके ऊपर होगी भैया? अगली वीडियो होगी मिनिएचर पिंचर पे। मिनिएचर पिंचर, मिनपिन जिसको हम कहते हैं। अगली वीडियो हम मिनपिन पर दिखाएंगे और बड़ी अच्छी ब्रीड है। इस ब्रीड के बारे में हमने हिस्ट्री समझी। आपको अगर अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नए हो तो, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू हिमांशु भैया, थैंक यू सो मच।